छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार ओ दर नहीं रहता। घर में अगर बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा की ये पंक्तियां पारिवारिक रिश्तों और बुजुर्गों की अहमियत को बयां करती हैं, मगर इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिस समाज में बुजुर्गों की इतनी अहमियत है, वहां उन पर आए दिनों ज्यादती होने की खबरें आती रहती हैं। आपको पेड़ की छांव के तले बैठे हुए जो बुजुर्ग दंपत्ति नजर आ रहे हैं, वो भी रिश्तों के विघटन का शिकार हुए हैं। मामला है राजस्थान के डिडीवाना जिले का। गांव का नाम है धनकोली। इस गांव के रहने वाले उस्मान खान और उनकी पत्नी आयशा को उन्हीं की पौत्रवधू ने घर से बाहर निकाल दिया है। 70 साल के उस्मान खान अपनी पत्नी के साथ बीते 6 महीने से खेत में पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग उस्मान खान का कहना है कि उन्होंने अपने पोते असीम की बड़े अरमानों से शादी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पारिवारिक कलेश बढ़ने लगा और रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उनका बेटा, बहू और पोते ने घर छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने चले गए, जिसके बाद घर में बचे बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी पौत्रवधू, जिसने बुजुर्ग दंपत्ति को उन्हीं के बनाए घर से जबरन बाहर निकाल दिया है। मैं और मेरी पत्नी, मैं 70 वर्ष का हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं यहाँ मेरे खेत के अंदर पेड़ों के नीचे बैठा हूँ मैं, और मौसम की मार मुझ पे पड़ रही है और उस मेरे पोते की बहू की ज्यादती की वजह से हमें ये यातनाएं सहनी पड़ रही है। हैरत की बात यह है कि पीड़ित बुजुर्ग जब अपनी गुहार लेकर मुलासर थाने पहुंचे तो पुलिस ने केवल शिकायत दर्ज कर बुजुर्ग को वापस भेज दिया। कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद भी जब इनको न्याय नहीं मिला तो वे जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को आपबीती बताकर उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। उस्मान खान का कहना है, या तो उन्हें न्याय मिले या फिर इच्छा मृत्यु। मेरे नाम से मेरे पोते की बहू अगर कुछ चाहे तो वो अपने पति से चाहे। मैं तो उसका दादा ससुर हूँ, मेरी संपत्ति पे उसका कोई अधिकार नहीं है, मगर उसने मेरे को घर से बेदखल करके परेशान कर। मैं इस स्थिति में मैं कहाँ जाऊँ। मन करता है मैं आत्महत्या कर लूँ। आज मैंने कलेक्टर साहब के समक्ष इच्छा मृत्यु का आवेदन प्रस्तुत किया है। जिला कलेक्टर ने एसपी ऋचा तोमर और तहसीलदार को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।